चलिए अब हम ला एवं ता का आंकड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। ये टॉपिक करने में ज़्यादा नहीं 8-9 मिनट लगेगा हमको। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आता है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप, ये आपकी जवाबदारी है। मैं यहाँ पढ़ा सकता हूँ, आपको बता नहीं सकता कि आप मेरे क्लास में कोचिंग में आते तो मैं बेशक आपको बताता कि आपको ज़बरदस्ती आपसे प्रैक्टिस करवाता और आप करते भी, लेकिन आप यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो आपको खुद जवाबदारी लेनी होगी, है ना। आपको खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और ये कम से कम एक अक्षर को आधा आधा पेज प्रैक्टिस करना पड़ेगा और रिकॉर्डिंग कर करके आप देखिएगा, है ना। हर एक अक्षर की रिकॉर्डिंग कर लीजिए कहीं से भी और फिर उनको 15 की स्पीड 20 की स्पीड ऐसे अपनी स्पीड के अनुसार उसको प्रैक्टिस में लाइएगा तो आपको अच्छे से 1 महीने के अंदर पूरी स्टेनो बन जाएगी। तो चलिए ला एवं ता का आंकड़ा देखते हैं। ला का आंकड़ा घड़ी की विपरीत दिशा में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं ला का आंकड़ा को? घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। ता का आंकड़ा घड़ी की विपरीत दिशा में अंत में लगाते हैं, है ना। तो जो ला का आंकड़ा है इसको तो आप लिख लीजिए, ला का आंकड़ा कहाँ लगाते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन ये नहीं दिया है कि इसको प्रथम में लगाते हैं अंत में। इसको आवश्यकता अनुसार लगभग 90% ये प्रथम में ही लगता है। लेकिन जो ता का जो आंकड़ा है वो कहाँ लगेगा? ये भी घड़ी की विपरीत दिशा में लगेगा, लेकिन कहाँ लगेगा? अंत में, है ना, अंत में लगाते हैं। लेकिन यदि वक्र रेखा अक्षर आता है तो वक्र रेखा अक्षरों में रा के आंकड़े को दुगना करके, है ना, ला का आंकड़ा पढ़ते हैं। जे अभी एग्जाम्पल में समझ में आएगा ये वाली लाइन, रा के आंकड़े को दुगना करके, है ना। वक्र रेखा अक्षर यदि आएगा जैसे माँ आ जाए, जिम्मा आ जाए, ना आ जाए, है ना, ता आ जाए, इस प्रकार के अक्षर जो आएंगे इनमें हम दुगना करेंगे इसके रा के आंकड़े को और क्या पढ़ेंगे? ला पढ़ते हैं। एवं ना के आंकड़े के टिक, है ना, ना का आंकड़े का टिक अभी पढ़े थे हमने। जैसे ये कन था कन, में ऐसा टिक निकाल देते ये क्या हो गया? कत हो गया, है ना। जैसे मन था मन, ये हमारा मन, ये ना में टिक निकाल दिए, काट निकाल देते मत हो गया, है ना। इसी प्रकार से हम ऐसे टिक निकालने पर ता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ना के आंकड़े में यदि हमने टिक निकाल दिए तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे हम ता। तो चलिए फटाफट से एग्जाम्पल समझते हैं, है ना। कल हमको पहले पता है आंकड़े पहले लगाए जाते हैं और पढ़े बाद में जाते हैं। तो कल देखिए ला का आंकड़ा कहाँ लगता है? घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये हो गया ला और ये हो गया हमारा का, तो ये हो गया हमारा कल। अब पूछेंगे सर ये कहाँ बनेगा? तो ये लाइन से सटकर बनेगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये कहाँ पे पढ़ेगा? लाइन से सटकर बनेगा। इसी प्रकार से जब हम खत बनाएंगे, है ना, तो उसमें हम क्या लगाएंगे? ता का आंकड़ा, है ना। क्या लगाएंगे? ता का आंकड़ा। तो खत 2 प्रकार से बनेगा। एक देखिए मेरी बात, है ना, ध्यान से। ता का आंकड़ा कहाँ लगाएंगे? घड़ी की विपरीत दिशा में अंत में। यहाँ 2 प्रकार से समझिएगा। ये मैंने लिखा, ये सब लाइन पर ही बनेंगे। आपको तो ये समझ में आएगा कि कोई भी नॉर्मल वर्ड आता है वो लाइन पे बनता है ना। प्रथम स्थान द्वितीय स्थान की लाइन, प्रथम स्थान की मात्रा स्वर आता है तो लाइन से ऊपर बनता है, द्वितीय स्थान की लाइन पर बनती है और तृतीय स्थान की लाइन काट कर बनती है। ये इतना आपको इतनी क्लास देखकर मेरी समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर से जाइए वीडियो को दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। चलिए खत देखते हैं। ये लिखा मैंने खा और ये घड़ी की विपरीत दिशा में लगा दिया मैंने ता का आंकड़ा, तो ये क्या हो गया? खत, है ना। इसको आप बराबर बनाइएगा, ज़्यादा छोटा बड़ा मत करिएगा। जब क्या हो गया? ये खत हो गया, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में। और दूसरी तरीके से इसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये लिखा मैंने खा, ये बनाया ना का आंकड़ा, है ना, और इसमें टिक निकाल के ता बना दिया। तो ये 2 प्रकार से खत बन गया। लेकिन हम ज़्यादा 90% में चाहूँगा कि आप इसको ही करें, ठीक। 2 ही प्रकार से बना सकते हैं, दोनों नियम फॉलो करेंगे। तल जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो ये जो ता है ये नॉर्मल ता है, लेकिन हम इसमें यहाँ से ला का आंकड़ा निकाल देते हैं। तो ये क्या हो गया? तल, है ना। ये ऐसा बनेगा तल, ठीक है। 9 जैसा बिल्कुल छोटा सा आंकड़ा निकलता है। आप इसको अच्छे से कॉपी में बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो आ जाएगा। ये ऐसा बनता है तल, है ना। क्या दिया था? ला का आंकड़ा घड़ी विपरीत दिशा में लगता है, ये तो ठीक। लेकिन वक्र रेखा अक्षर वाला नियम हम देखेंगे। लेकिन वक्र रेखा अक्षरों में, है ना, ला का आंकड़ा इस प्रकार हम बनाएंगे। ये हो गया तल, ठीक है। ये ला पहले लग गया, आंकड़ा पहले और व्यंजन बाद में। लेकिन हम व्यंजन पहले पढ़ते हैं और आंकड़े को बाद में। अब इसी प्रकार से छत, है ना, तो ये मैंने लिखा छा और ये ता, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये बना दिया छा और ये ता बना दिया भैया घड़ी की विपरीत दिशा में। जब हम खल लिखेंगे, है ना,
तो क्या आंकड़ा किधर लगेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में और प्रारंभ में, तो ये बन गया खल, इस प्रकार से बनेगा ये। ठीक है, ये टिक, ये लाइन और ये कल, ऐसा लिख सकते हैं आप, ये कल और ये खाका टिक पर हम बनाएंगे इसको ऐसे ही, तो ये हो गया खल, है ना। छत दोबारा लिख दिया मैंने, है ना, ये हो गया हमारा छ और घड़ी की विपरीत दिशा में छत पड़ेगा ध्यान से। ये बनाया मैंने तल और ये बना दिया घर, ये ऐसा यहाँ पे तल और ये घर, है ना, ये यहीं पे ऐसा बन जाएगा ये घर, है ना, ये ऐसा बन जाएगा, ये तल, ठीक है, और ये रा का आंकड़ा और ये घा अंतिम वाला, तो ये तल घर, इस प्रकार से बन जाएगा। कुकर जब हम लिखेंगे तो जो लिखेंगे हमने का और ये कर, कुकर, ठीक है भाई। जब हम जल बनाएंगे तो ये बन गया हमारा जल, भारत बनाएंगे ये बन गया भारत, तत् बनाएंगे, है ना, तो ये बन गया तत्, ना का आंकड़ा और उसको काट दिए झलक, तो ये झलक। छल जब बनाएंगे तो ये बना दिए भाई छल, है ना, जब भारत लाइन के ऊपर बनाएंगे और जब किसी का नाम है तो नीचे अंडरलाइन करते। जब हम भारत बनाएंगे तो ये भारत हो गया, है ना, ठीक। धत, ये धा में ना काट के हम बना देंगे धत। नन, तो ना में ना का आंकड़ा अंदर की तरफ दे हो गया नन, समझ में आया, आ गया। इसके बाद ये पल, है ना, ये नल। सोहरत, ये सोहरत, इसको आगे जब इनका आंकड़े पढ़ेंगे तब समझ में जाएगा। साह का व्रत जब हम पढ़ेंगे समझ में जाएगा। ये होता है सा, साह बना अपना रा, तो ये ता का आंकड़ा घटे की विपरीत दिशा में सोहरत, है ना। अब ये नन और नथ, नाम में ना का आंकड़ा तो हो गया ये नन, है ना, और ना में ना बनाए इसको काटे जो हो गया नथ, ये बनेगा लाइन पर, है ना। कलक, तो ये कल, ठीक है, और एक का और जोड़ दिए कलक, ये कल का कलक, ऐसे कलक। नथ, है ना में ना और ये ता का आंकड़ा काट दिए तो नथ। जब छलक बनाएंगे, छलक और झलक एक सही बनता भैया, है ना, लाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है। ये झलक। थल जब हम बनाएंगे तो ये हो गया थल, और ये तुलसी, तो लाइन काट कर जे तुलसी। सा का टिक निकाल देंगे, जी बड़ी मात्रा कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी, है ना। इस प्रकार से आप समझिएगा, नियम पढ़िए और मात्राओं के हिसाब से चलिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं थोड़ी सी देर में एक नए वीडियो के साथ।